अभीष्ट सिद्धदम कारुणिक कलकंचलोचनम नौमि शंकरम अनंगमोचन। हर 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 बोलो उमापद महादेव। व्यास जी सनत कुमार जी से प्रश्न करते हैं कि मैंने आपके मुखारबिंदे अभी श्रवण किया है कि शुक्राचार्य जी को शंकर जी निगल गए। अब उन शुक्राचार्य का क्या हुआ? और प्रभु हम ये भी जानना चाहते हैं कि शुक्राचार्य को मृत संजीवनी मुर्दे को जिंदा करने की वाली विद्या कहां से मिली? तीसरा प्रश्न यह है कि उनका शुक्राचार्य नाम कैसे पड़ा? और चौथा प्रश्न यह है कि शुक्राचार्य जी ने किसकी तपस्या की? सनत कुमार जी बड़े प्रसन्न हुए। सूर्य जी कहने लगे कि सनत कुमार जी ने व्यास जी को वो सारे प्रश्न के उत्तर कहे जो मैं तुम्हें सुनाता हूं, उन्हें सावधानी पूर्वक श्रवण करो। ये भगवान शिव महादेव, इनकी भक्ति के बिना संसार में कुछ नहीं मिलता। अगर कोई किसी की भी आराधना करे तो शंकर जी की कृपा बहुत जरूरी है, तब वह अपनी पूजा में सफल होगा। चाहे वो दुर्गा को मनाए, काली को मनाए, हनुमान जी को मनाए, राम जी को मनाए, कृष्ण जी को मनाए, भैरव को मनाए, किसी को भी मानता हो, किसी की तपस्या करता हो, परंतु सबसे पहले उसे शंकर जी की आज्ञा कृपा प्राप्त करनी होगी, क्योंकि शंकर जी इस ब्रह्मांड के अधिनायक हैं। सूत जी ने कहा, हे ऋषादिक मुनियों, ये भृगुसुत बालपन में बड़े नटखट थे। पिता ने इनकी शिक्षा दीक्षा की, कुछ और समझदार हुए तो ये पिता से आज्ञा प्राप्त कर तपस्या के लिए काशी चले गए। वहां इन्होंने ज्योतिर्लिंग स्थापित कर भगवान शिव की अनेकों प्रकार से पूजा आराधना की, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हुए। हजारों वर्ष बीत गए। तब इन्हें पूजा पद्धति को छोड़ो, फिर एक अंगूठे के पैर पर खड़े होकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। जब घोर तपस्या हुई तो भगवान भोलेनाथ उनके पास पधारे और कहा कि पुत्र वरदान मांग, तुझे क्या चाहिए? शुक्राचार्य जी ने कहा कि हे देव को देव, मुझे अगर प्रसन्न है मुझ पर तो मुझे ये वर दीजिए कि आपकी कृपा और आपकी भक्ति मेरे हृदय में बनी रहे, कभी भटकू ना। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। उस तपस्या में जब भगवान भोलेनाथ वर देने के लिए आए तो शुक्राचार्य के मन में एक भाव भीतर और बढ़ा कि मैं इनका पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। अक्सर करके समाज में ये
मन उथल कुदल करता है, किसी की घर को देखकर विचार करता है कि ये मेरा होता, किसी की पत्नी को देखकर के ये मेरी होती, किसी के धन को देखकर ये मेरा होता, या मैं इसके यहां जन्म लेता। बड़ी बड़ी विचित्र बातें हैं इस जगत में, और ये होता है। एक बार विवेकानंद जी अमेरिका गए प्रवचन करने के लिए, तो बड़ी धूमधाम से उनका स्वागत हुआ। बहुत कम लोग आए थे उस समय, तो कुछ लोग आए जरूर थे। तो विवेकानंद जी का जब कार्यक्रम हुआ तो एक अंग्रेजन भी आई उसमें, कुछ अंग्रेज लोग भी आए। विवेकानंद जी बोल रहे थे, उनका इंग्लिश में रूपांतर और कोई कर रहा था। उनके विचारों से वो महिला बड़ी प्रभावित हुई। जब उनका प्रवचन पूरा हुआ तो उनके पास गई, प्रणाम किया और उनसे हाथ जोड़कर बोली कि मैं तुम्हारे जैसा पुत्र चाहती हूं। अर्थात उसका भाव था कि मेरे साथ शादी कर लो, मेरे यहां पुत्र हो जाए। जो ऐसे ही वो अपना सत्संग प्रवचन करता रहे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप जैसा पुत्र मेरे यहां हो। विवेकानंद जी तो सुलझे हुए संत थे। तुरंत उन्होंने उस देवी के पैर छुए, कहा कि हे मैया, तू आज से मुझे अपना पुत्र ही मान दे। मन बड़ा भयंकर है, खाली पाप और पुण्य कमाता रहता है, बैठे बैठे पाप ही ज्यादा कमाता है। कोई सुंदर सा पुरुष निकल के जाए तो कोई महिला कुछ विचार करती है मन में, तो वो पाप कमा लेती है। कुछ पुरुष महिला को देखकर गंदे विचार करते हैं, वो पाप कमा लेते हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि पाप से बचना चाहिए। कोई भी जा रहा है तो भगवान की कृपा का इजहार करे कि हे प्रभु, तैने कैसे कैसे शरीर बनाए हैं, तेरी अद्भुत लीला है, ऐसा कोई कारीगर दुनिया में नहीं है। तो उसे वहां पुण्य मिल जाए, लेकिन नहीं, मन बहुत शरारती है। तो शुक्राचार्य के मन में भी यही आया कि मैं इनका पुत्र होता। भगवान शिव तो अंतर्यामी है, जान गए। जब शुक्राचार्य से पूछा वरदान मांगो, तो कहा कि मुझे आपकी कृपा और भक्ति चाहिए। वो भाव शंकर जी ने देख लिया। फिर कहा, देख, तुमने बहुत मेरी भक्ति की है, बहुत घोर तपस्या की है, तू बता मैं तुम्हें क्या दूं। शुक्राचार्य ने कहा कि प्रभु, जो तुमको सबसे प्रिय हो वह मुझे दे दो। शंकर जी ने कहा, ठीक है, मुझे मेरे पास सबसे अमूल विद्या संजीवनी है, मृत संजीवनी, मैं जिसके बल पर लोगों को जिंदा कर देता हूं, वह विद्या मैंने तुम्हें दी। तो सनत कुमार जी कहते हैं कि वो विद्या भगवान शिव से, शिव की आराधना करके शुक्राचार्य जी ने प्राप्त की। और जो पुत्र भाव था, तो भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे अंदर मेरे प्रति ये भाव बैठा कि मैं पुत्र होता तो तू मेरा पुत्र भी होगा, लेकिन एक मंत्र दे देता हूं, उस मंत्र को जपते रहना। कौन सा मंत्र दिया? जो महाशिव पुराण में है। ओम नमस्ते देवश्या सुरवसुर नमस्कृता भूत भव्य महादेवा हरित पिंगलोचनाय
बुद्धि रूपे, अनेक प्रकार से मंत्र प्रदान कर दिया। शुक्राचार्य अपने घर चले आए और उनकी इस मृत संजीवनी विद्या को सुनकर राक्षसों ने उन्हें अपना गुरु बना लिया कि वो जानते हैं हमारी लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता है, हम लोग मरते रहते हैं, तो ये जिंदा कर लिया करें, गुरु बना दिया। अब उन्हीं शुक्राचार्य ने जब मृतों को जलाने लगे, शंकर जी से युद्ध चल रहा था, शंकर जी को वित्त हुए और उनको वो निगल गए। अब शुक्राचार्य जी शंकर जी के उदर में घूमते रहे, बहुत घूमे, कोई सुराख मिल जाए, कोई गुफा मिल जाए बाहर निकलने की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। शंकर जी ने सब बंद कर दिया। बड़े भयभीत हुए। वहां उन्होंने जब तुरंत उन्हें याद आया कि एक मंत्र शिव जी ने दिया था कि जब कोई विपरीत स्थिति आए, तुम्हारा बस न चले, तो उस मंत्र का स्मरण करना। तो उन्होंने यही मंत्र, ओम नमस्ते देवस्याय सुरसुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय हरत पिंग लोचनाय बुद्धि रूप, इस मंत्र का स्मरण करते रहे। इसी मंत्र के प्रभाव से शुक्र वीर्य बन गए, शंकर जी का वीर्य बन गए। अब वीर बन गए मंत्र के प्रभाव से, तो शंकर जी के लिंग के द्वारा झट शुक्राचार्य जी वीर बनकर नीचे पृथ्वी पर गिर पड़े और तुरंत शुक्राचार्य बन गए। तब उनका नाम पहले गादी सुत कुछ और था, बाद में शुक्राचार्य जब शंकर जी से पैदा हुए तब कहा कि बेटा आज से तू मेरा पुत्र हुआ। तो बड़ी अद्भुत लीला है शंकर जी की। इन लीलाओं को श्रवण करने से पाप नष्ट होते हैं, संसार का ताप नष्ट होता है। सनत कुमार जी से व्यास जी पूछते हैं कि व्यास जी से सूत जी पूछते हैं कि व्यास जी, गुरुदेव पाराशर नंदन, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो बाणासुर था उसको शंकर जी ने अपना गण बना लिया, गणपति बन गया। उनकी कथा मुझे सुनाइए। शंकर जी की कथा सुनकर मैं कृत्य कृत्य हो रहा हूं, मेरा मन उबता नहीं है। ऐसा लगता है कि हर समय भगवान शिव की कथा सुनता ही रहूं, श्रवण करता रहूं। और हमारा मन कितना बदमाश है कि तुरंत विचार कर लेता है कि नहीं बहुत है, जबकि कथा श्रवण का फल कितना है वो कोई दुनिया में बता भी नहीं सकता। कितना महान फल है कथा श्रवण का। शंकर जी भी इसकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। यहां तक कहा गया है कि राम न सकई नाम गुण गाई, राम जी भी उस महिमा का वर्णन नहीं कर सकते जो गुणगान का श्रवण महत्व है। अब इस बात को कौन जानते हैं? ज्ञानी पुरुष, संत महात्मा, वो भगवान की लीला में प्रेम रखते हैं। हम लोगों का प्रेम कहीं दूसरी जगह है। अब दूसरी जगह प्रेम हमारा चल रहा है तो फिर कथा में कैसे लगेगा? कथा में तो प्रेम जब लगता है कब? जब भगवान से प्रेम होगा। एक छोटा सा उदाहरण बड़ा अनुभव का समझ में आएगा।
कि जिससे हम प्रेम करते हैं, चाहे वो संसार का हो, जैसे रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण के बारे में पहले सुना, देखा नहीं, उनके गुण सुने तो कृष्ण के बारे में सुनकर उनका प्रेम उनके प्रति हो गया और उनके गुण अच्छे लगे। हम संसार में प्रेम किसी संसारी से करें और संसारियों के कोई हमें गुण बताए तो बड़ी प्रसन्नता होगी, क्योंकि हमारा प्रेमी है वो। उसकी कोई बड़ाई करे आकर के तो हम बड़े ध्यान से सुनते हैं, और बुराई करे उसकी तो सुनते उससे भी ये पर दुख होता है कि ये हमारे उसकी बुराई कर रहा है। ऐसे ही भगवान के प्रति है, जो भगवान से प्रेम करता है तो उसके बारे में सुनने की बहुत इच्छा करता है। नारद, सनक, सनातन, संत कुमार, ये चारों ऋषि जो ब्रह्म में लीन रहते थे, ब्रह्मनिष्ठ थे, सुख और भी चिरंजीव ऋषि हैं, वो अपनी समाधि को छोड़कर भगवान की चर्चा सुनते थे। जितना समाधि में लाभ नहीं है उतना भगवान के गुणगान सुनने में होता है। शंकर जी भी एक बार कैलाश पर्वत से अगस्त जी के यहां भगवान के गुणगान सुनने के लिए पहुंचे। संग में सती भी गई, सती ने नहीं सुना, इसलिए उन्हें मरना पड़ा। भगवान के गुणगान रूपी ऐसे अमृत है जिसे पी करके जिसने पी लिया और हृदय में उतार लिया उस अमृत को, तो वो तो फिर अमर हो जाता है, कृत्य कृत्य हो जाता है। उसी प्रकार व्यास जी सनत कुमार श्री जय भगवान शिव के गुण और अधिक सुनना चाहते हैं। कहा कि हम ये जानना चाहते हैं कि बालासुर को आपने, भगवान भोलेनाथ ने गणपति कैसे बना लिया, गणों का अध्यक्ष कब बनाया, कैसे? तो सनत कुमार जी ने कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, ये बाणासुर का कुल बड़ा दिव्य रहा है, बड़े बड़े भक्त रहे हैं इसके कुल खानदान में। तो ब्रह्मा जी उसके कुल का वर्णन करते हैं। उधर सूत जी सौनकादिक ऋषियों को प्रयागराज में बाणासुर के कुल का वर्णन करते हैं कि बाणासुर कौन है। तब उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए, मरीचि उस समय प्रजापति हुए और उनके पुत्र कश्यप थे। कश्यप को दक्ष राज ने अपनी 13 कन्याओं का विवाह करा दिया। तो दक्ष की सबसे बड़ी पुत्री का नाम दिति था। वो कश्यप जी को ब्याह गई और कश्यप जी की 13 पत्नियों में भी दिति सबसे बड़ी थी। तो सूर्य कहते हैं कि दिति के हिरणाक्ष, हिरण्याकश्यप आदि पुत्र हुए। इनसे राक्षसों का वंश चला और जो और कन्याएं कश्यप जी की थी उनसे देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, चराचर जगत भर गया, व्याप्त हो गया। 12 कन्याओं से पूरा संसार और एक कन्या से
मात्र राक्षसों का वंश, दानव वंश। तो दिति के कश्यप जी से 2 पुत्र हुए, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरणाक्ष के अंधकासुर हुआ और हिरण्यकश्यप के प्रहलाद, एलाद आदि के पुत्र, 4 पुत्र हुए। और 12 बनकर भगवान ने हिरणाक्ष का वध किया और नृसिंह बन के भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया। बहुत भाग्यशाली थे कि भगवान के हाथों के द्वारा संसार छूटा और भगवान में ही लय हो गए। फिर हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद हुआ और प्रहलाद ने भगवान का भजन कर, तपस्या कर बड़ी ख्याति प्राप्त की। पूरे संसार में उसने राज्य किया। प्रहलाद के यहां विरोचन हुआ। विरोचन ने भी 3 लोकों में राज्य किया। बड़ा उदार था, दानी था। जब विरोचन किसी से मारे नहीं मर रहा था, 3 लोकों में डंका बज रहा था उसका, तब इंद्र ने छल किया, ब्राह्मण का भेष बनाकर विरोचन के पास पहुंचा कि मैं दान के लिए आया हूं, दान दीजिए। विरोचन ने पूछा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कहो क्या चाहिए। ब्राह्मण ने कहा, इंद्र बने हुए ब्राह्मण ने कहा कि मैं ऐसे भिक्षा नहीं लेता, पहले वचन दीजिए। विरोचन ने वचन दिया। उसी समय उस ब्राह्मण ने कहा कि अपना सिर काट कर मुझे दे दो। विरोचन इतना दाता था, इतना दानी था, एक क्षण का विलंब नहीं किया, अपनी खड़ग निकाली और उससे सिर काटकर उनके हाथ में सुपुर्द कर दिया। उसी विरोचन के बलि महाराज हुए। बलि इतने उदार थे कि वामन भगवान बनकर उनके यहां मांगा और उन्होंने पूरी पृथ्वी को दान कर दिया। वैसे तो दैत्य कुल है, पर बड़ा दिव्य और पावन सत्यार्थ पर चलने वाला है। उसी बलि के यहां बाणासुर नामक पुत्र हुआ। जिस बाणासुर ने भगवान शिव की भक्ति करके, तपस्या घोर करके भगवान शिव से 1000 भुजा मांग ली। 1000 भुजाओं में बल दो। भगवान ने दे दिया और पूछा क्या चाहिए कि वो 3 लोकों में मेरी विजय हो। दे दिया। जब ये सब वरदान मिल गया तो शिव जी ने कहा, तू खुश है, प्रसन्न है? उसने कहा, नहीं, मैं अभी प्रसन्न नहीं हूं। तो कहा, क्या चाहिए? कि आप और आपकी पत्नी माता श्री मेरे यहां निवास करें। भोले तो भोलेनाथ हैं, तथास्तु, ठीक है। उन्होंने कैलाश पर संदेश भेज दिया। पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंदी, भृंगी, वीरभद्र सभी आकर के उसके यहां निवास करने लगे। बड़ा प्रसन्न रहता था और संसार में भी बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि बाणासुर ने मांग लिया संसार वाले रोजाना दर्शन करें। भगवान भोलेनाथ के बड़ी बड़ी विचित्र बातें होती रहे। शंकर जी का मिलना सबके लिए सहज हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान है कि मैं आपसे क्या कहूं, मैं खुद ही ऊब जाता हूं कि बहुत समय हो गया घड़ी देखता हूं तो अब ये पता ही नहीं